हेलो स्टूडेंट्स, एसजी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बॉटनिकल गार्डन टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि बीएससी और एमएससी दोनों में ही यूज मतलब आता है। ठीक, बॉटनिकल गार्डन वनस्पतिक उद्यान, आपको नाम से ही क्लियर है। जो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी स्टडी की जाती है यानी प्लांट टैक्सोनॉमी, इसके अलावा और भी जैसे मेडिसिनल यूजेस के लिए और भी कई चीज़ों के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं। तो ये काफ़ी पहले से काफ़ी समय से होता आ रहा है कि प्लांट्स को एक जगह अलग अलग वैराइटीज़ के प्लांट को यानी टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स के जो प्लांट्स हैं उनको एक जगह लगाना और जैसा कि आपको पहले भी मैंने बोला कि प्लांट टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इन सब की स्टडी के लिए हम बॉटनिकल गार्डन प्रिपेयर करते हैं। तो इंडिया में जो बॉटनिकल गार्डन है वो कई सारे हैं। सबसे पहला जो आपका है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर में सबसे पहले ये बना था लगभग आपका 1787 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल थे रॉबर्ट किंग, उनके हाथों इसका रॉबर्ट किंग, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर 1864 में जब एक सुनामी आई तो सुनामी कह रही हूँ, एक तूफान टाइप का आया था, क्योंकि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो 1864 में जब वो तूफान आया तो क्या हुआ कि उसके करीब 1000 प्लांट्स उस पे क्या कहते हैं, काफ़ी सारे ट्रीज भी थे, श्रब्स भी थे, हर्ब्स भी थे, वो सारे बह गए। देन फिर क्या हुआ कि लगभग 1871 में जॉर्ज किंग ने 1871 में जॉर्ज किंग ने इसे पुनः गठित किया और इसमें और भी प्लांट्स एस्टेब्लिश किए। यहाँ पर एक 200 इयर्स ओल्ड बेनियान ट्री लगा हुआ है जो कि करीब 15,000 वर्ग फीट की स्क्वायर फीट जगह में फैला हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे पाम ट्री लगे हुए हैं और उस पाम ट्री एरिया को पामेचर कहा जाता है, जहाँ पर ये तरह तरह के पाम ट्री लगे हुए, अफ्रीका से लाए हुए और भी तरह। तो ये जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर में है, यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स सिचुएटेड है। दूसरा है हमारा बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन है जो कि नेशनल है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको MBRI कहते हैं, यह अवध के नवाबों द्वारा आपका सिचुएटेड किया गया था 1929, अवध के नवाबों के द्वारा। ठीक, फिर बाद में करीब 19
गार्डन की उपाधि दी थी, नेशनल बॉटनिकल गार्डन की, जो कि प्रेजेंट टाइम में अब CSIR द्वारा ले लिया गया है, जिसको नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। यह लखनऊ में सिचुएटेड है, सिकंदराबाद जो स्थान है वहाँ पर। यहाँ पर करीब 150 साल पुराना एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है, जो कि सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर एक पाम एरिया भी बनाया गया, पाम ट्री एरिया, जहाँ पाम ट्री लगाए जाते हैं। एक कैक्टस एरिया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर साइकस के प्लांट्स का भी एक पूरा एरिया लगाया गया है, और कई सारे लिविंग फॉसिल प्लांट्स भी यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन फ्लोरा का एक हर्बेरियम भी सिचुएटेड है। तीसरा जो बॉटनिकल गार्डन है, उस तीसरे बॉटनिकल गार्डन का नाम है लॉयड बॉटनिकल गार्डन। यह लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो है, ये लॉयड द्वारा, जिनका पूरा नाम है विलियम लॉयड, 1878 में विलियम लॉयड, इनके द्वारा 1878 में 40 एकड़ भूमि इन्होंने दी थी, जिसमें ये बनाया गया था। और ये दार्जिलिंग में सिचुएटेड है, ठीक। दार्जिलिंग। और ये जो लॉयड बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ पर भी बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं स्टैब्लिश हैं, जो कि अलग अलग जगह से लाकर लगाए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर।